आज एस्तर का पुस्तक का जो वचन है, एस्तर कौन थी वो आप जानिए। यहूदी जाति में से थे। यहूदी जाति परमेश्वर के लोग थे। यहूदी में 12 कुल थे। बिन्यामीन का कुल, यहूदा के कुल, और बहुत से कुल थे वो लोग। बिन्यामीन का कुल, मनसे का कुल, ये कुल थे। और जाति में यहूदी थे। हम लोग हर एक कुल से आते हैं, लेकिन हम लोग जाति कौन है? मसीह जाति है। अब आप अपने जाति पर दावा, आप मसीह है। कौन है? आप यहूदी जाति के ही जैसा मसीह में आपका कोई जाति नहीं है, लेकिन हमारा जो है टाइटल अपना अपना है नाम के आगे, लेकिन हम मसीह में हैं। तो इसी प्रकार एस्तर एक स्त्री थी, यहूदी जाति में से थी, और उसके बारे में आज जानेंगे। और यहूदी जाति लोगों को उस समय नबूकदनेस्सर राजा, उस जाति को वो लोग जाति लोग परमेश्वर के बात न मानने के कारण, परमेश्वर के अनुसार न चलने के कारण, परमेश्वर की आराधना महिमा स्तुति ठीक प्रकार से जो परमेश्वर करता था वो बात न मानने के कारण उनको पकड़ के कैद में ले गए। नबूकदनेस्सर राजा के समय वो लोग कैद में थे। और दूसरा राजा, नबूकदनेस्सर के बाद दूसरा राजा आया। राजा लोग बदलते रहता है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा के बाद एक राजा आया। एस्तर के पुस्तक में लिखा है, एस्तर का 1:1 में, छिरस नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही छिरस है जो 127 प्रांतों पर अर्थात भारत से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। भारत में भी वो राज्य करता था। कूश देश से 27 देशों को राज करता था, और सबसे बड़ा राजा। अब कितने लोग बनते हैं? ये विदेशी किरचनमा धर्म है। बाइबल में किसी देश का नाम नहीं। किसका नाम है? हाँ, तो हम लोग भारतीय हैं, तो बाइबल में जो भारत का नाम आया हुआ है, उस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले की समय की बात। ये यीशु मसीह आने से 2-3 हजार साल पहले की बात। वहां पर भारत की बात हो रही थी। तो हमारा यीशु मसीह में, क्योंकि यहूदी लोगों को जो कैद में रखने वाला जो राजा था, पुरान के राजा था, वहाँ जो छिरस राजा था नबूकदनेस्सर के बाद, उसने 27 देशों को और कुछ देशों को और भारत देशों को भी वो कब्जा करके रख ले था। उसी का सिक्का चलता था। ऐसा राजा के समय में यहूदी लोगों को मारने का षड्यंत्र होता है। अब वो षड्यंत्र क्यों रचा गया? एस्तर 2:2-6 में इस प्रकार से लिखा है, तब राजा के सेवक जो उसके टोलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवक कुमारी ढूंढी जाए। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्ति की कि वे सब सुंदर युवक कुमारियों को सुसनगढ़ के रणवास में इकट्ठा करें, और स्त्रियों को प्रबंधक होंगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे, और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुमारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, यह रानी बसंती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई, और उसने ऐसा ही किया। सुसनगढ़ में मोर्दकै नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीन का परपोता, सिमी का पोता और यार का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआ में गया था, जिन्हें बाबेल का राजा
नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोनियाह के संग बंदी ले गया था। तो यहाँ पर आप लोग जो बाइबल में देख रहे हैं, रानी होती छेस राजा की पत्नी। जब छेस राजा गद्दी में सभा में बैठता है तो रानी की दाहिने तरफ बैठना पड़ता। जो रानी अपनी रानी होती है, नहीं तो राजा के रखेल भी तो बहुत से होते थे। वो स्पेशल सुंदर को अपने पास रानी के लिए आपदार के लिए बैठा था। लेकिन उस समय किसी कारण से वो रानी जो है नहीं बैठती है, तो राजा के जितने भी हुकूमत करने वाले सलाहकार लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, इकट्ठे होते हैं। तो राजा श्रेष्ठ इसमें घबराने की बात नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं, सारा पंथ के इतने जो आप बहुत से देशों को और क्या बोलते हैं अफराद के राजा हैं, सारे देशों में से सारे जाति के लोग जो युवती लोग हैं, जो स्त्री लोग हैं, इकट्ठा किया जाएगा और उनको शुद्ध करने का, नहाने धाने का जो भी राजा का पोषक है, राज घराना का जो पोषक है, सजाया जाएगा। उससे सजा दिया जाएगा, खोजे के द्वारा जो करने के द्वारा सजा दिया जाएगा। सजाने के बाद राजा के सामने लाया जाएगा। राजा के सामने लाने के बाद जो राजा को अच्छा लगे, पहले की जो महारानी थी उसके जगह में वो एक लड़की को राजकुमारी बना के रख। इस प्रकार का बात राजा को पसंद आया। और पसंद आने के बाद वहां पर एक यहूदी लड़की भी थी, उसका नाम एस्तर थी। उसको भी वहां पर मौका, राजा के सामने उपस्थित होने का, राजकुमारी बनने का मौका मिला है। आज कलीसिया मंडली को प्रभु यीशु मसीह के सामने स्त्री लोगों को आपको राजकुमारी बनने का मौका मिला है। एस्तर 2:7 में लिखा है, उसने अदासाह नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवान थी। उसका माता पिता मर गए, तब मोर्दकाई ने उसको अपनी बेटी करके पाला था। मोर्दकाई उसका मामा था या जो भी था, उसने पाला था। वो यहूदी थी। तो इसमें अतः एस्तर राजभवन में राजा श्रेष्ठ के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। तेबेत नामक 10वां जो महीना है उसको यहूदी में कैलेंडर में तेबेत बोलते हैं उस महीना को। और 10वां महीना हमारा कौन सा महीना होता है? अक्टूबर होता है, उसको तेबेत बोलते हैं। पहुंचाई गई और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको बस्ती के स्थान पर रानी बनाया। यहूदी वंशज की जो लड़की है वो राजकुमारी बन गई। परमेश्वर की योजना के तहत वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद हो, एक अनाथ लड़की जो कि एक अपने मामा ने जो वो पाला पोसा यहूदी लड़की राजा के समूह सबसे सुंदर, सबसे रूपवान होने के कारण राजा के दाहिने तरफ बैठने वाला राजकुमारी बन गई। क्या बन गई? यहाँ पर परमेश्वर बहुत बड़ा योजना को लेके जाने चाहता है। उसके बाद में जब राजकुमारी बन गई, जब राजा को पसंद आया, तो यहाँ पर बोलता है एस्तर 3:1-2 में, इस बातों के बाद राजा शेष ने अमदात के पुत्र हामान को उच्च पद दिया। ये हामान है उस समय का यहूदी विरोधी और परमेश्वर के लोगों का विरोधी था, लेकिन इसको क्या मिला? इसको भी उच्च पद मिला। यहूदी की बेटी राजकुमारी बन के गई है। ये जो यहूदी विरोधी था, ये हामान नाम था, उसको भी क्या मिला? उच्च पद मिला। और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथ ही हाकिमों के सिंहासनों से उच्च सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे
हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसा ही आज्ञा दी थी। परंतु मुर्दकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। ये यहूदी जो है, जो एस्तर को पाल पोस करके बड़ा किया था, अपने उसकी भतीजी थी या भगनी थी, जो भी, वो जो पाल पोस के जो बड़ा किया था, उसका नाम मुर्दकै था। और ये मुर्दकै और ये एस्तर परमेश्वर का डर भय मानने वाला और परमेश्वर की आराधना करने वाला, और ये लोग परमेश्वर के लोग थे। उसके बाद में ये नहीं झुकता था उसके मुर्दकै उसके सामने। अब क्यों नहीं झुकता था, तो यहाँ हम वचन नोट किए हैं। निर्गमन 20:5 में लिखा है, परमेश्वर के बातों को मानता था, इसलिए नहीं झुकता था, क्योंकि परमेश्वर ने निर्गमन के पुस्तक में मूसा को व्यवस्था जब दिया था, चट्टान पर बोला के, होरेब पर्वत पर बोला के, वहां पर जो बोला के जो व्यवस्था दिया था, तो परमेश्वर ने उस व्यवस्था में ये बात भी लिखा था, तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझको पैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पिता का दंड दिया करता हूँ। आज जानते हैं बहुत से मसीह लोग, उनका प्रार्थना, उनका उत्तर, उनका चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? वो चंगे क्यों नहीं? बीमार आता जाता, हमको भी आता जाता है, आपको भी आए जाए, इससे कोई मतलब नहीं। बीमार आता जाता नहीं रहेगा ना, तो हम लोग क्या हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा हम लोग सुस्ती हो जाएंगे। बीमार जब आप होंगे और बीमार से जब आप चंगा होते हैं, पूरा फुर्तीला होते ही नहीं होते ना, कैसे महसूस किए आप लोग? तो बीमार आता जाता से रहना चाहिए, लेकिन वही बीमार से आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। कठुआ कोई वही बीमार से के बैठे कठुआ गए तो आप श्रापित है, क्या है? हाँ, तो आप तो इतना धर्मी है कि आप तो पूरे धर्मी हो जाते हैं, सिर कटवा जाते हैं। तो अब श्रापित इसलिए नहीं है कि गलती 3:13 में बोलता है, यीशु मसीह हमारा श्राप लेकर क्रूस में टंग गया, क्योंकि जो क्रूस में काट में टांगा जाता था, उसको श्रापित लोगों को टांगा जाता था। यीशु मसीह तो श्रापित नहीं था, निष्कलंक निष्कोट मेमना था, लेकिन हमारे पापों को, हमारे श्रापों को लेकर वो टांग गया। तो हम श्रापित नहीं है, यीशु मसीह वो श्रापित होकर हमें आशीषित किया, अब्राहम इजाक से किया वो प्रतिज्ञा। तो ये दंडवत नहीं करता था। क्या नहीं करता था? क्योंकि उसको पता था इस व्यक्ति के सामने, राजा के सामने हम झुकेंगे तो मेरा परमेश्वर मुझे ही नहीं, मेरे पोता परपोता, मेरे आने वाला वंशज को दंड देगा। यीशु मसीह तमाशा इसलिए, कोई ऐसा बात था कि यीशु मसीह ने जो बोला, जो पिता ही जानता, मैं भी नहीं जानता, जो पिता ही जानता है, जो पिता ने गुप्त में बात रखा है। कोई बात हमको, सभी बातों को सबको समझाने की जरूरत नहीं है। पिता ने जो गुप्त पवित्र आत्मा ने दिया, गुप्त बातें न कोई विषय है अपना अपना। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आज हम परंपरा नियम में जब जाते हैं तो हम झुकते हैं। वहां परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा, लेकिन हमको लेके गया तो हम झुकी। लेकिन मुर्दकै यहूदी जाति में से नहीं झुका, क्योंकि उसको निर्गमन का वचन पक्का पता था, किसी के सामने तो दंडवत न करना, नहीं तो तुम्हारा हम वंशज को क्या करेंगे? दंडित करेंगे। तो न झुकने के कारण वो हामान जो राजा का बड़ा पद का जो मंत्री था, उसको गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आने के बाद में उसने पता क्या किया? एस्तर 3:5, 6 और 8 पद पढ़ेंगे तो जब हामान ने देखा कि मुर्दकै नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही पूरा हामान क्रोधित हुआ, मेरे सामने क्यों ना झुका बोल के उसने केवल मुर्दकै यहूदी को ही नहीं, मुर्दकै को ही नहीं, हाथ उठाना, अपनी मर्यादा की समझाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बात
बता दिया था कि मोर्दकै किसी जाति का है, इसलिए हामान ने छेरेस को साम्राज्य में रहने वाला सारे यहूदी की भी मोर्दकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। हामान ने राजा श्रेष्ठ से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है, इसीलिए उन्हें क्या करना होगा, वार करना होगा। अब खाली हुई यहूदी मोर्दकै को नहीं, लेकिन सारा जाति को क्या कर, जनगणना करके निकाल कि कौन सा जाति कितना है, और उसको जितने भी यहूदी लोग हैं उनको क्या करना है, मार डालना। उसने सबको मारने की ठान लिया। और यहाँ पर उसके बाद राजा को एक चिट्ठी भी लिखता है, क्या करता है, और चिट्ठी लिखकर बोलता है, एस्तेर 3 का 9 से 11 में और 13 में बोलता है, यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। क्या बोलता है, राजा तेरे कानून को नहीं मानता है, 127 देश और कुछ देश भारत देश तेरा अधीन को मानता है। एक व्यक्ति है मेरे सामने नहीं झुकता है और तेरा बात को नहीं मानता है, जो कि तू इतना प्रांत का क्या है, राजा है, और तेरा सिक्का चलता है। ऐसे बोल के राजा को क्या किया, वो चिट्ठी लिखा, करने की नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में से पहुंचाने के लिए 10,000 सिक्का चांदी दूंगा। यदि उन लोगों को चिट्ठी लिखकर यदि नष्ट करने का आज्ञा देगा, मार डालेगा, तो राजा तेरे खजाने में मैं 10,000 चांदी का सिक्का को क्या करूंगा, पहुंचा दूंगा। शैतान जितना भी है परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने चाहेगा क्या, लेकिन हम लोग नष्ट होने वालों में से हैं, हम लोग मिटने वालों में से हैं। यीशु मसीह क्रूस में मरा, मिट गया, मिटा, हाँ, मिट सकते हैं अपने क्रोध में, मिट सकते हैं डर में, मिट सकते हैं लोभ में, मिट सकते हैं लालच में, मिट सकते हैं पाप में, मिट सकते हैं रोग में, मिट सकते हैं बीमारी में, मिट सकते हैं अज्ञानता में, लेकिन हालेलुया कहिए, आमीन कहिए। ये सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह को रखें। क्या कीजिए, उसके बाद 10,000 सिक्का चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी मुहर वाली अंगूठी अपने हाथ से उतार कर हमदादा के पुत्र हामान को, तो जो यहूदिया का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात अदार नामक 12वें महीना में 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी घात और नाश किए जाएं और उनकी धन संपत्ति भी लूट लिया जाए। सारा यहूदी परमेश्वर के लोग थे। किसके लोग थे? क्योंकि एक व्यक्ति ने उसको धन्यवाद नहीं किया, राजा के कानूनों को तोड़ा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। शैतान की योजना से पहले ना परमेश्वर हमारा योजना पीछे धर ले रहता। हालेलुया। भजन संहिता 23 में दाऊद पता है क्या कहता है? जब मैं घोर अंधकार घाटी में से होते जाऊं तो मैं वहां से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तो वहां मेरा ज्योति बनकर लेके जाएगा। परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए। सारे यहूदी को घात करने के लिए वो तैयार, राजा को भी कर लिया।
लेकिन आमीन बोलिए ना, आमीन। हालेलुया बोलिए ना। हालेलुया। इससे पहले ही उसकी बेटी जो है, अपना जो पाली पोसी, जो माँ बाप मरने के बाद पाली पोसी बेटी है, अभी कहाँ पहुंची है पता है आपको? हाँ, राजा के पास राजकुमारी होके बैठी हुई है। क्या की हुई है? परमेश्वर का योजना, ना शैतान का योजना आने से पहले परमेश्वर योजना बनाता है। हालेलुया। बंधन यदि हाथ बढ़ाइएगा तब ना आपको बंधन में बांधेगा, नहीं तो किसी का हिम्मत है कि आपके हाथ में बंधन बांधेगा? अरे सुनिए, कोई आपका हाथ काटने आया तलवार लेके, आप हाथ लेके भागेंगे कि उसको कटवा के भागेंगे? हाँ, तो इसीलिए सुनिए, हाथ को अपना खींचिए और लेके भागिए। प्रेरितों के पुस्तक में बोला क्या गया पता है? प्रेरित लोगों को बहुत सता हुआ है। क्या है? उन लोगों ने क्या पाया था? प्रार्थना किया था, पवित्र आत्मा पाया था कि नहीं? बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते थे कि नहीं? उन पर भी सता हुआ है। राजाओं ने सताया, वो प्रधानों ने सताया, हाकिमों ने सताया, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने उन लोगों को पता क्या किया? तुम यहाँ सताएगा तो वहां जाके सुसमाचार सुनाओ, वही प्रभु वच करो। वो पकड़ के बैठे हुए हैं और अपना टेंशन पकड़ के बैठे हुए हैं, अपना सब कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन आपको यीशु को पकड़ना है। श्वासी जाम हिला होते हुए मसीह आ जाता है। हर बिल्डिंग से क्या लेना देना है भाई? आमीन। और ये 1 2 4 को 10 को घटेगा बढ़ेगा, ये तो चलता रहेगा। चुने हुए आपके पीछे पीछे होंगे, बुलाए हुए आपके आगे भी नहीं होंगे, पीछे भी नहीं। आमीन। इसीलिए परमेश्वर की महिमा हो तो यहाँ पर पूरी रीति से नाश करने का उसने राजा से भी चिट्ठी ले लिया, मोहर भी ले लिया, चांदी का सिक्का भी ले लिया, सब कुछ करके तय कर दिया परमेश्वर के लोगों को नाश करने चाहता है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं एस्तेर 4 का 5 से 9 में, तब एस्तेर ने राजा के खोजे में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मोर्दकै के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्दकै के पास निकल गया। मोर्दकै ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बता दिया। फिर यहूदियों के विनाश करने की जो आज्ञा सुसन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तेर को दिखाने के लिए की, और उसे सब हाल बताने और यहाँ आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करे। तब हताक ने एस्तेर के पास जाकर मोर्दकै की बातें कह सुनाई। राजकुमारी के पास जाकर सब बातें सुनाई। राजकुमारी ने यहाँ अपना आदमी को भेजा। यहाँ से जब राजकुमारी को सुनाए, तब राजकुमारी एस्तेर ने क्या कहा? तब एस्तेर ने हताक को मोर्दकै के यहाँ कहने की आज्ञा दी। राजा के सब कर्मचारियों और राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके जो बिना आज्ञा के राजा के पास जाएगा उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। तब मोर्दकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो
और किसी न किसी उपाय से यहूदिया का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। क्या जाने तुझे यही ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो या परमेश्वर ने दिया हो। मोर्देखाई बोल रहा है तू कुछ न कुछ काम कार्य कर, राजा के पास इस क्या बोलते हैं बातों को, इस केस को लेके जा कि हम लोग बच पाए। लेकिन ये मत सोचना कि तू भी बच पाएगी, क्योंकि यहूदी के साथ साथ तू भी एक यहूदी है, तुझे भी मार डाला जा सकता है। लेकिन तू मार डाला जाए या ना जाए, लेकिन हम लोग को मार डालने का, नाश करने का बुरी रीति से मार दिया जाए। लेकिन यह बात क्या है, राजा के सामने केस लेके सब कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उसके राजकुमारी जो पटरानी है, जो एस्तर है, वो भी 30 दिन से बुलाई नहीं हुई। राजा के सामने कोई राजकुमारी हो या कोई भी हो, वो व्यक्ति जा सकता है जो राजा अनुमति दे। अनुमति के बिना कोई घुस जाएगा तो राजा का सेना लोग उसी में मार डालेगा। अब मार वो नहीं जाएगा जो राजा सोना का डंडा, जो कोई भी व्यक्ति उधर जाए बढ़ा देगा तो बच जाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो वो भी मार डाला जाएगा। इस प्रकार का कानून था। अब सुनिए, परमेश्वर यहोवा जो है हमारा सोना का ही नहीं, राजदंड लेकर जो राजदंड को लेकर जो परमेश्वर जो राजदंड उसके हाथ में होगा, न्याय उसके हाथ में होगा। अभी राजाओं का राजा महाराजा परमेश्वर जो हमें सोना का दंड देकर, जब श्रेष्ठ राजा सोना का दंड जिसके ऊपर दिखाता था वो बच जाता था। क्या हो जाता था? वो पार हो जाता था। राजा का आज्ञा के अनुसार राजा का मन भावना व्यक्ति होता। लेकिन सुनिए, आज यीशु मसीह राजाओं का राजा महाराजा परमेश्वर जो स्वर्ग को छोड़कर हमारे जैसे नादान निकम्मे हमारे जैसे लोगों को अपने जीवन को देकर बचाया। हालेलुया। तो इसका कीमत हमको समझना है। क्या समझना है? हमको रोगों को, बीमारों को, पीड़ा को, दुखों को, पीड़ा को, शरीर को नहीं समझना है। हमको यह समझना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है। उस लहू के द्वारा हम पूरे अपने शरीर को चंगा करते हैं। आमीन। उस लहू के द्वारा हम पूरे शरीर को क्या करते हैं? चंगा करते हैं। हमारे रोगों को चंगा करते हैं, कष्टों को चंगा करते हैं, पीड़ा को चंगा करते हैं। और राजाओं के राजा जो सोना के राजदंड नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी का राजदंड लेकर स्वर्ग सिंहासन में पिता के दाहिने बावड़ी में बैठने वाला परमेश्वर यहोवा है। वो खाली 28-29 प्रांत का नहीं है, वो पूरे भारत को नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, पूरा ब्रह्मांड का मालिक है। आमीन। हालेलुया। उसका हम लोग संतान है, इसीलिए कीड़े मकोड़े जैसे हम लोग ना हो। ये घटना कहानी क्या है? क्या है पता है? मोर्देखाई हामान के सामने, जो राजा का उच्च पद का मंत्री था, उसके सामने नहीं झुका तो उस पर आफत आई। लेकिन परमेश्वर का योजना है, क्या है? एस्तेर पहले से राजघराना में बड़े पद में बैठी हुई है। उसके बाद एस्तेर 4:15 से 16 में इस प्रकार से लिखा है, तब एस्तेर ने मोर्देखाई के पास यह ताला भेजा, तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। हामान जो लोग जो है दुश्मन शैतान जो मसीह लोगों को इकट्ठा करके भरमाता, चुगली करके एक दूसरे को विरोध नाना प्रकार करके भरमाता ना। लेकिन उससे पहले हम लोग मसीह एक होना चाहिए। शैतान को भरमाने से पहले हम लोग क्या होना चाहिए? कोई जानते हैं, पाप देखते हैं, अपराध देखते हैं, गलती देखते हैं ना, तो इसके बाद में खुद भी बैकस्लाइड हो जाते, वो लोगों को भी त्याग देते। लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए लौटने का समय, कि कभी न कभी वो भाई बहन क्या होगा? बदलेगा। कभी न कभी उसके जीवन में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करेगा। तब एस्तेर ने मोर्देखाई के पास यह ताला भेजा, तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात न कुछ खाओ और
पुष्टियों और मैं भी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नाश हो गई तो हो गई। राजा यदि दंड सोना के डंडा नहीं दिखाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगी, नाश हो गई तो न हो गई। यहाँ जानते हैं क्या किया है, ठीक है हम राजघराना में है, परमेश्वर ने यहाँ भेजा है, लेकिन ये समय यह है कि राजा को मिलने का समय नहीं है, राजा को मिलने का समय नहीं है। इसलिए सुन लो, तुम लोग 3 दिन 3 रात पानी बिना पिए बिना खाए, आप देखिए तो 4 दिन के बाद पूरा परिवार आप लोग कटवाने वाले रहेंगे, हम लोग मरने वाले रहेंगे। अभी पूरा चिकन तंदूरी घुसेगा तो हाँ, पूरा आइसक्रीम केक पूरा लाके सजा के खाएंगे, हाँ भूखे नहीं लगे, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ क्या है, मारेला हो खाओ बोल खाएंगे। लेकिन हम लोग अब पता चले कि हम लोग 2-3 दिन बाद खत्म करने वाला कोई दुश्मन आके हम लोग भरपेट नहीं खा सकते हैं, सुरक्षा कर सकते। क्या कर सकते हैं? अब मान लीजिए हम मर चुके थे, हम सड़ चुके थे, हम गड़ चुके थे, हम खाक हो चुके थे, हमारे पास जीवन नहीं था शरीर में भी, और क्या बोलते जब तक जी रहे हैं, उसके बाद जीने के बाद में हमें स्वर्ग भी नहीं था ना, हाँ अंधकार में थे कि नहीं, हाँ हम वही पुरानी कहानी में थे, वही पुराने बदमाश में थे, उसी परंपरा में थे, उसी नेम में थे, जाति पाति अपना जाति, हाँ अपना जाति का पोथी लेके बैठे हुए थे कि नहीं बैठे थे ना, हाँ परंपरा नेम के पोथी लेके बैठे हुए थे ना। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, आमीन, पार का सत्य जीवन बनकर प्रभु यीशु मसीह हमारा सुरक्षा, हमारा भाल, हमारा गढ़, हमारा जीवन बन के आप और मेरे बीच में, मृत्यु के बीच में खड़ा होके मरा कि नहीं मरा, बोलिए मरा ना। उसके बाद हमें जीवन दिया कि नहीं दिया, बोलिए। और सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास? पता है क्यों मसीह लोग सताए जा रहे हैं? एक मन एक चित नहीं है। पहले तो यहाँ बोला यहूदी मोर्दकाई को एस्तर ने बोला सुनो, सबसे पहले सब कोई इकट्ठा हो गए, दूसरा में एक मन एक चित हो गए, तीसरा में वो लोग उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा, हालेलुया प्रभु हम लोग तेरे लोग हैं। किसके लोग हैं? छाती पीटने लगे, क्या करने लगे? और हमें तू बचाए। कौन बचाएगा? और तू एक ही कारण से बचा सकता है, हमारी जो एस्तर रानी, हमारी यहूदी के चीरा जो राजकुमारी बनकर बोलते षड्यंत्र से पहले हामान का नष्ट करने से, नाश करने के, हमें मारने के योजना से पहले हमारी बेटी, हमारी घर के चीरक, वहाँ एक अनाथ जो पड़ी हुई है, वो राजकुमारी बनी हुई है, वो राजा के पास जाकर केस को क्या करते पहुंचाए। आमीन बोलिए तो। आज जानते हैं, हम ये सोचते हैं बाइबल में नहीं लिखा है, एस्तर रानी ना पवित्र आत्मा के प्रतीक थी। आज से क्या बोलते हैं विनती करने का, ऐसा मुझे लगता है, बाइबल में नहीं लिखा। अभी जानते हैं परमेश्वर ने पता हमें विनती करने के लिए क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया। क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया। क्या दिया है? समझ के आत्मा दिया, ज्ञान की आत्मा दिया, बुद्धि का आत्मा दिया। हाँ हमारा शरीर सबका कमजोर है, क्या है? सबका कमजोर है। तो सबका कमजोर है तो पागलों की तरह नाचते चले भाई। तो एक मन एक चित पहले इकट्ठा पूरा घेरा हुए और एक मन एक चित होकर क्या किए? प्रार्थना किए। उसके बाद में सब कुछ प्रार्थना, आराधना, स्तुति किए, जो भी किए, परमेश्वर को पुकारे। वो भी यहूदी लोग भी उपवास रहे, ये भी सहेली के साथ में राजभवन में क्या किए? पास रहे। आज एक दूसरे के प्रार्थना करना चाहिए, पास्टर लोगों को, हम लोग विश्वासी लोग को एक मन होकर, क्योंकि वो भी परमेश्वर का संतान, हम लोग भी परमेश्वर का संतान। कितना चीज हमारे जीवन में भी बाइबल से मिलता जुलता नहीं है, तो बाइबल से मिलता जुलता नहीं तो परमेश्वर नहीं भर देगा। आएगा कमी है कि नहीं? सब परफेक्ट है, कमी है ना?
इन लोगों के जीवन में भी कमी घटा था, इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर कमी इसलिए था वो राजघराना में है, उस समय जब तक राजा आदेश न दे पहुंच नहीं सकती है। कमी यह था यहूदी लोग अब राजा के पास नहीं जा सकते हैं, हामान का पूरा सेना लोग यही का यही खानतस करके मारने वाले। इन लोगों के पास परिस्थिति कमी था कि नहीं, लेकिन इस कमी के बीच में बाइबल क्या बोलता है, एस्तर 5 का 1 से 3 में, तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर प्रार्थना हुआ, उपास हुआ, उसके बाद हिम्मत की, भूखे प्यासे उसी हाल में तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन के राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, बैठा हुआ था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड को उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके मनु को, उसके रूपमान सुंदरता को, वो पर क्या बोलते हैं, राजा के नियम को तोड़ते ही क्यों आई रे बोलकर उसको मार डालवाना चाहिए था। तो यहाँ क्या बोल रहा, आधा राज्य भी देंगे। उसके बाद आप देखिए 5 साल पढ़ जाता है। बाइबल के ये कहानी नहीं है, आप लोगों का जीवन का कहानी। और बाइबल का कहानी जैसा जैसा पुराने नियम में, नया नियम में भी ये कहानी दोहराता रहता है परमेश्वर कि मैं बदलने वाला परमेश्वर, और अपने लोगों को मैं पहले भी जैसा था, अभी भी ऐसा हूँ, आगे भी ऐसे रहूंगा और एक समान सदा लेके चलूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का फायदा है। इसलिए आप देखिए क्या होता है, एस्तर 7 का 4 से 6 में, क्योंकि मैं और मेरी जाति, वहां पर राजा के पास गया, तुम क्या कमी क्यों आई? हाँ, आधा राज्य देंगे, क्यों तुम भी मेरे बिना पूछे आई? इसका मतलब कोई जरूरी काम से तू आई है। उसके बाद में राजा ने पूछा तो राजा को क्या कहती है एस्तर रानी, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग भेज डाले गए हैं। राजा को सुना रही, क्या किसको सुना रही है? वो बोली मैं भी, और राजघराना में है, मुझे कौन भेज सकता भाई? उसके बाद यहाँ बोला, क्योंकि मैं और तेरी जाति के लोग भेज डाले गए हैं और हम सब घात और नाश किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए भेज डाले जाते तो मैं चुप रहती, लेकिन हम लोग दास दासी होने के लिए भेज डाले रहते तो चुप रहते, क्योंकि ये देश में हम लोग दास दासी बनाते ही नबूकदनेस्सर राजा ने लाया था। लेकिन अब दास दासी भी नहीं, हमें तो क्या कर दिया जाएगा, घात कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं चुप नहीं रही और केस लेके तेरे पास आई हूँ। अब आने का कारण यह है कि मैं तेरी राजकुमारी हूँ। हालेलुया। जानते हैं एक भविष्यवक्तिनी थी, न्यायकर्ता के पुस्तक में तो बोली थी, वो परमेश्वर पे सुनती थी और सारा इस्राएल को लेके चलती थी। परमेश्वर ने पुराने नियम से भविष्यवक्ति ने भी स्त्री को दिया। और क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने स्त्री लोगों को बहुत इस्तेमाल किया है। रूथ को परमेश्वर ने अन्य जाति में इस्तेमाल किया है। एस्तर को परमेश्वर ने अपने यहूदी जाति को बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। मैं चुप रहती, यदि दास दासी बनाने ले जाता तो चुप रहती, लेकिन हम लोग हमें घात करने के लिए ले जा रहे हैं। चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर सकता था। तब राजा छेरेस ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है? तुम लोगों को घात करने वाला, तुम लोगों को मारने वाला, तुम लोगों को बेचने वाला, वो कौन है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पूछेगा तुझे सताने वाला कौन है?
ये राजाओं का राजा महाराजा परमेश्वर पूछेगा तुझे सताने वाला ये इस तरह का जवाब पता है राजा के सामने क्या है? हमारा परमेश्वर पिता ही नहीं, हमारा राजा भी, हमारा दूल्हा भी है, राजा दूल्हा भी है। तो पूछा राजा ने वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने की मनसा की है, ऐसा करने की हिम्मत की है? एस्तर ने उत्तर दिया, यह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया और एस्तर के सामने और राजा के सामने भयभीत हो गया। आज आपका दुश्मन आपको मार डालने वाला भयभीत होके भागेगा, हमें परेशान करने वाला भयभीत होके भागेगा। आज बीमारी भयभीत होके भागेगा, हमारा गरीबी भयभीत होके भागेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि हम अब्राहम के लोग, अब्राहम के प्रतिज्ञा के लोग हैं, इसहाक के प्रतिज्ञा के लोग हैं, याकूब के प्रतिज्ञा, इस्राएल का प्रतिज्ञा के लोग हैं। इस्राएल को उद्धार नहीं मिला, लेकिन इस्राएल के द्वारा आया हुआ उद्धार को पाने वाले व्यक्ति लोग हम लोग हैं। आमीन, हालेलुया। हम लोग पाप के कारण, हम लोग डायबिटीज के कारण, हम लोग कैंसर के कारण, हम लोग टीबी के कारण, हम लोग बोनमेरा के कारण, हम लोग काला ज्वार के कारण, हम लोग टाइफाइड के कारण, हम लोग चिंता के कारण, हम लोग फिक्री के कारण, हम लोग क्या बोलते हैं नस पड़ने के कारण, ब्रेन हेमरेज के कारण, हम लोग दुष्ट आत्मा के कारण, हम लोग कर्ज के कारण, हम लोग ज्ञान के कारण नष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर के व्यक्ति हैं और परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है। वहां विरोधी कौन है? तो परमेश्वर को कहिए यही कैंसर है, यही टीबी है, यही डायबिटीज है, यही असफलता है, करके विनती करते निकाल। उसके बाद पता है क्या हुआ? दुष्ट हामान है, तब वो भय फड़फड़ाने लगे। क्या होगा? हामान था बड़ा उच्च पद में था, क्या था? सब कोई दंडवत करता था, लेकिन मोर्दकाई ने दंडवत नहीं किया। यहूदी जाति में हम लोग शैतान के सामने कभी नहीं झुक सकते, शैतान के सामने हम कभी भयभीत नहीं हो सकते। शैतान हमारे कारण और हमारे राजाओं के राजा प्रभु यीशु के कारण भयभीत होना चाहिए, उसके नाम में भयभीत होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। भयभीत तो हुआ, आगे पढ़िएगा। उसके बाद में एस्तर 7:9-10 में पढ़ेगा, तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले फौजे में से हरमोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया है, जो उसने मोर्दकाई के लिए बनाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा उसकी उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दकाई के लिए तैयार करा था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा हो गया। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? उसने मोर्दकाई को, यहूदी लोगों को कटवाएंगे, और मोर्दकाई जो मुझे नहीं छुपा, दंडवत नहीं किया, 50 हाथ के लकड़ी पर क्या करेंगे? टांग के मारेंगे। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, वही जो दूसरों को, यहूदी लोगों को, जो परमेश्वर के लोग को टांगने के लिए बनाया था, पहले तो भयभीत किया उसने, वो भयभीत हुआ, टांगने के लिए बनाया था, उसी को टांग दिया। क्या कर दिया गया? हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बोधी हो जाएगा ना, हमारा पिता जब भूल जाएगा कि एकलौता पुत्र, आप लोग मिट्टी ऐसे उड़ा देगा। परमेश्वर की प्रेमी है, हम लोग बस सब परमेश्वर के जैसा स्वभाव। परमेश्वर गुस्सा करता, हमारे पास भी गुस्सा हो, लेकिन परमेश्वर सब कुछ है। लेकिन कुछ हम लोग को परमेश्वर अलग बनाया। अलग कब से हुए पता है? जब आदम हवा ने क्या किया? पाप किया ना, तब हमारे पास आंख का अभिलाषा आया, हमारे पास कुछ क्या बोलते हैं, एक प्रकार का अलग अलग प्रेम। परमेश्वर एक ही प्रेम करता सबको, क्या प्रेम करता है? लेकिन हमारा जो प्रेम है बेटे के लिए, बेटी के लिए, पड़ोसी के लिए, अगल बगल के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने पत्नी के लिए, अलग अलग टाइप के प्रेम होता है कि नहीं? बोलिए। हम लोगों का जो आदम जो निकला, उस समय से ये प्रेम क्या हो गया? बढ़ गया। कैसे कैसे अलग अलग होता है ये वो। लेकिन एक बात है, ये होता है
लेकिन हमारे पास कुछ कुछ चरित्र अभी भी परमेश्वर का ही जैसा। परमेश्वर के पास प्रेम है, न बदलने वाला परमेश्वर। परमेश्वर गुस्सा भी करता है, क्रोध भी करता है, वो मैं क्रोध करने वाला परमेश्वर। लेकिन एक बात है मेरे प्रिय भाई बहन, क्या बात है? प्रभु परमेश्वर यहोवा सीरियस है। क्या है? सीरियस। तो हमको भी कम से कम हमको सीरियस होना चाहिए परमेश्वर के साथ, समझे? क्या होना चाहिए? सीरियस। हाँ, सीरियस होना। कोई कोई अन्य भाषा को भी लेकर जानते हैं, मजाक करते हैं, अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा। उसके बाद इसका मतलब अन्य भाषा का पता नहीं कर रहा है, तो वो अन्य भाषा उसके पास नहीं है। ये इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर हमारा क्या है? सीरियस है। क्या है? सीरियस है। उसको पहले भयभीत कर दिया, क्योंकि अपने लोगों को भयभीत किया था, उसको मार डालना चाहता था, उसी को परमेश्वर नाश कर दिया। हालेलुया। तो मोर्देखाई ने राजा श्रेष्ठ के नाम से चिट्ठियां लिखा कर और उन सब राजा की मुहर वाली अंगूठी की छाप लगा के एक चलने वाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों और बैलगाड़ी पर सवार करा के हरकारों के साथ भेज दी, क्योंकि उन लोग को मार न डाले। जल्दी जल्दी वो चिट्ठी वापस करने के लिए भेज दी। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों के राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करने उनको या उनकी स्त्री और बाल बच्चों को दुख देना चाहे उनको घात और नाश करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। हालेलुया बोलिए। पहले यहूदी को मारने के लिए चिट्ठी और उनके बाल बच्चों, परिवार, स्त्री को मारने के लिए चिट्ठी और उनका धन लूटने का चिट्ठी था ना। अभी यहाँ राजा ने तुरंत अपने सेना, घोड़े, बोलते हैं ऐसा चिट्ठी भेजा कि तुम अपने सुरक्षा के लिए तलवार उठाओ। क्या उठाओ? अभी अपना सुरक्षा के लिए आप वचन पढ़ो, वचन सुनो और वचन का घोषणा करो। क्या करो? वचन सुनो, वचन पढ़ो, वचन का घोषणा करो। और कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी बूटी नहीं कि हम बूटी बांधकर आपके कान में लटका दे, या तो कहीं भी बांधे। लेकिन अब देखिए बात है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले तो क्या करें? अपना तलवार ले और सुरक्षा, और अपने पत्नी का, अपने बाल बच्चों का सुरक्षा करें। और जो कोई घात करने आएगा ना, उसको घात भी करो, वचन के द्वारा। किसके द्वारा? उस समय तलवार चलता था। क्या चलता था? अभी वचन चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी शैतान तलवार में है, वो सर्वज्ञानी नहीं है, क्योंकि उसका तो फुसकी बम है। क्या है? उसका तो हमारे सामने क्या है? इतना बड़ा डायनामाइट फेंकता है, मेरे पास पहुंचने बचे हो जाते। क्यों? क्योंकि आपका सुरक्षा ढाल परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई बहन? ये लोग परमेश्वर के अधिकार में क्या बोला? सुनो, सुरक्षा तो करोगे, अब तुम्हारा धन नहीं लुटाएगा। आमीन, हालेलुया। उन्हीं लोगों का लूट के तुम ले लेना बोल के चिट्ठी गया। आमीन। राजा का जो चिट्ठी में लिखा गया वही होता था। और राजाओं के राजा, महाराजा के वचन हमारे अंदर है। जो बोलेंगे वही हम बोएंगे, वही काटेंगे, वही करेंगे, वही चंगाई होगा, वही छुटकारा होगा। आमीन, हालेलुया। निसंतान संतान वाले होंगे। डायबिटीज का रोग, टीबी का रोग, कैंसर का रोग, बीमारी का रोग, कष्ट का रोग, हमें भयभीत करने वाला और हमें मारने वाला, हमें सताने वाला परमेश्वर यहोवा लड़ेगा। और परमेश्वर हमें ये इतना शक्ति दिया है कि हम अपना सुरक्षा, अपना अधिकार को न खोए, तमाशा न बने, तमाशा न बनाए। आज का वचन यही था। और यहूदी को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। अब उनका शोक कैसी में बदल गया? आनंद और हर्ष में बदल गया। और जिस प्रांत और जिस नगर में जब तक राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ
और उन्होंने भोज करके उस दिन की खुशी का दिन माना और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदी के डर समा गया। आमीन। उनके मन में क्या हो गया पता है? बहुत लोग यहूदी बन गए। क्यों बने पता है? उनके पास परमेश्वर यहोवा का पावर है और हम लोग यहूदी बनेंगे तो परमेश्वर हमारा सुरक्षा करेगा। ये लोगों को राष्ट्र होना था ना, इन लोगों को मारने वाला था कि नहीं था कोई? ये लोग पकड़ा गए, ये लोग योजना के तहत चले। कैसे चले? आप लोग बखलाइएगा ना, शैतान धोखा बखलाने चाहता है, इनको भयभीत करने चाहता था, बखलाने चाहता था, लेकिन इधर ये लोग बिना घबराए हुए परमेश्वर की योजना में चले। क्या किए? चलते गए। पहले तो भयभीत, जिसको जो भयभीत हामान भयभीत किया था वही पहले भयभीत हुआ राजा के सामने। कौन है तुम्हें बेच डालने वाला, तुम्हें दास मार डालने वाला? बताओ। यही है। पूरा भयभीत हो गया रानी के सामने, राजा के सामने। दूसरी बात, मोर्दकई को टांगने के लिए 50 हाथ का लकड़ी बनाया था, उसी में राजा ने इसी को टांग दिया। तीसरी बात, राजा ने रथ खचड़ों पूरा तेज चलने वाला को पूरा चिट्ठी वापस में लिख दिया, सुनो तुम्हारा घर तुम्हारा जमीन नहीं लुट पाएगा, तुम्हारा स्त्रियों को नहीं मारना है, तुम अपना अपना हथियार उठाओ। क्या करो? हथियार उठाओ। क्या करो? हथियार उठाओ और अपने स्त्रियों को अपने बाल बच्चों को सुरक्षा भी करो, और जो तुम्हें मार डालने चाहते हैं उनका खंड करो, रोक लो। क्या बोला? उसके बाद में लोग, जब यहूदी लोग अपने तलवार को लेकर परमेश्वर के वचन में जब खड़े हुए तो लोगों को भयभीत क्या हुआ और लोग यहूदी हो गए। यहूदी मतलब वो लोग परमेश्वर पर विश्वास किए। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि इतना बड़ा खाई बना के रखा है, उधर का उधर नहीं, इधर का उधर, ना उधर का इधर आ सकते हैं ना उधर का। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर में सीरियस हो जाओ, नहीं तो उधर हो जाओ, नहीं तो इधर हो जाओ। रिश्ता तो उठाना पड़ेगा। इसीलिए जो परमेश्वर में भरोसा रखा, यहूदी लोग नाश नहीं, क्योंकि यहूदी लोग नाश होते तो यीशु मसीह कहां से जन्मता, और यीशु मसीह नहीं जन्मता तो हमारा उद्धार नहीं। इसलिए यहूदी के द्वारा उद्धार आना था, तो उद्धार का जगह परमेश्वर बंद नहीं करता है। उद्धार का स्रोत हम लोगों के पास जीवन है, इसलिए हम जीवन का प्रचार करते हैं, इसलिए जीवन देते हैं। आमीन हालेलुया। आपके पास जीवन है, आपके पास जीवन है, आपके पास जिसके पास जीवन है उसके जीवन में जीवन जीना चाहिए, मजाक नहीं, अवहेलना नहीं, तमाशा नहीं। आमीन हालेलुया।